प्रताड़ना सह रहे थे पीढ़ियों से, उससे उनको मुक्ति मिलेगी। तो मैं बधाई देना चाहता हूँ। असुरक्षा का भाव महसूस नहीं करना चाहिए, क्योंकि बड़े चिन्हांकित लोग ही इसमें आएंगे। विभाजन के बाद पीड़ा झेल रहे थे, उन लोगों को मुक्ति मिलेगी। बहुत लंबे समय से चर्चा में विषय था सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में भारतीय जनता पार्टी की सोच, या कहें भारतीय जनसंघ से लेकर शुरुआत से लेकर आज तक कि जो हमारे 3 पड़ोसी देश हैं, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, वहाँ रहने वाले अल्पसंख्यक लोग जो हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, ईसाई हैं, इन सब के जो वहाँ पे प्रताड़ित हैं और प्रताड़ित होकर देश छोड़ने को मजबूर होके पलायन करके एक निर्वासन की जिंदगी जी रहे हैं, ऐसे लोगों को दिसंबर 2014 तक की संख्या में जो लोग ने विधिवत भारत में आकर और आवेदन दिया है, इन सब लोगों के लिए नागरिकता प्रदान करने के संबंध में एक कानून है और इस कानून में उन्हें भारत की नागरिकता मिलेगी, स्वाभिमान के साथ जीने का अधिकार मिलेगा और जो प्रताड़ना सह रहे थे पीढ़ियों से, उससे उनको मुक्ति मिलेगी। तो मैं बधाई देना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं, अमित शाह जी को, जिन्होंने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाया और ये कानून को पास किया और आज उसका क्रियान्वयन करने का शुरुआत हुई है। तो निश्चित रूप से लाखों लोगों के चेहरे में खुशी आएगी। किसी की सदस्यता समाप्त करने का कानून नहीं है, सिर्फ सदस्यता देने का कानून है। किसी को असुरक्षा का भाव महसूस नहीं करना चाहिए, क्योंकि बड़े चिन्हांकित लोग ही इसमें आएंगे और वो लोग जो प्रताड़ित आएंगे। तो ये स्वागत योग्य है, पूरा देश में इसका स्वागत हो रहा है। सर, अभी लोकसभा चुनाव भी है, तो क्या इतना इम्पैक्ट पड़ेगा इस? निश्चित रूप से जो देश के जो ऐसे लोग हैं, जो जिनके परिजन, जिनके समाज के लोग, जिनके धर्म के लोग विभाजन के बाद पीड़ा झेल रहे थे, उन लोगों को मुक्ति मिलेगी और इसका असर निश्चित रूप से बॉर्डर के स्टेट में ज़्यादा पड़ेगा। एक सफल प्रक्षेपण हुआ है, उसमें आपको क्या कहना है? देश के कैसे मिशन दिव्यास्त्र डीआरडीओ का एक और चमत्कार। डीआरडीओ ने अग्नि 5 नाम से मिसाइल के उड़ान को सफल किया है और ये दिव्यास्त्र के रूप में सफलतापूर्वक उड़ान करने के लिए निश्चित रूप से भारत एक शक्तिशाली राष्ट्र की श्रेणी में पहुंचा है और भारत की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हुई है। मैं मिशन दिव्यास्त्र के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय रक्षा मंत्री को बहुत बहुत शुभकामना और बधाई देता हूं कि उन्होंने इस मिशन को पूरा करके देश की सुरक्षा को मजबूती दी है और डीआरडीओ के वैज्ञानिकों पे हम गर्व करते हैं, उन्हें बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं कि अग्नि 5 के बाद उनकी यात्रा सतत जारी रहे।